रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ, एनडीए गवर्नमेंट से उन्हीं के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो काफ़ी नाराज है। जी हाँ, जिस तरह से आज खबर सामने आई मदन सहनी को लेकर के, जी हाँ, मदन सहनी समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं बिहार सरकार में। उन्होंने बड़ा बयान दिया, साफ कहा कि उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, ना अधिकारी करते हैं और ना ही चपरासी करते हैं। उनका कहना है कि मंत्री होते हुए भी अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और मुझे कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है, हमारी कोई सुनता नहीं है। उधर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का भी बड़ा बयान सामने आया। जी हाँ, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो विधायक हैं, उनका साफ कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में पैसे का लेन देन होता है नीतीश कुमार की सरकार में। उन्होंने भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, हम बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन आपको एक बात जरूर बता देते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो दावा किया था कि 2 से 3 महीने के अंदर बिहार सरकार गिर जाएगी, तो ये उनका जो दावा है अब सच होते नजर आ रहा है। जी हाँ, जिस तरह से मंत्री विधायक नाराज चल रहे हैं, ऐसे में सरकार गिरने की स्थिति में आ गई है। जी हाँ, और खबर ये भी आई है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो है कई बीजेपी विधायकों के साथ आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ पूरी खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि जिस तरह से सरकार गिरने की स्थिति आ गई है, क्या बड़ा सवाल है, क्योंकि जब सरकार के अंदर का जो मंत्री इस तरह की बात करे और इस्तीफा देने की पेशकश करे, तो समझा जा सकता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है नीतीश सरकार में। जिस तरह से मदन सहनी का बड़ा बयान सामने आया है पहले हम आपको बयान भी सुनवाएंगे कि मदन सहनी ने इस्तीफा देने के लिए क्या कुछ कहा है, क्या वजह बताई है। उसके बाद हम आपको तमाम कारण भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या जो बात कर रहे हैं उसके मायने क्या है। तो हम पहले अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि मदन सहनी क्या कुछ कर रहे हैं। मदन सहनी का क्या कहना है इस्तीफे के संबंध में, जो बड़ा बयान उनका सामने आया है, क्या है, सुन लीजिए। आपने इस्तीफे की पेशकश क्यों है? नहीं, अफसरशाही के तानाशाही, अफसर का तानाशाही के खिलाफ हम लोग बरसों से परेशानी झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें, इसलिए हमने एकदम मन बना लिया है कि हम अब इस्तीफा कर देंगे। अब इस पद पर रह के जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी गरीबों का कोई भला नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ सुविधा भोगने के लिए पटना में इतना बड़े आवास में हम लोग बैठ कर के रहने के लिए हम मंत्री रहें, ये हमको कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए हम अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप देंगे। पार्टी में रहेंगे? पार्टी में निश्चित रूप से रहेंगे, पार्टी में भी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी रहेंगे, और उन्होंने जो पहचान दिया है उसको जिंदगी भर याद भी रखेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया एकाएक पार्टी का? एकाएक पार्टी का नहीं, हम कह रहे हैं मंत्रिमंडल से हम इस्तीफा देंगे, और हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं यहाँ के अफसरशाही से। अब जो है सो बर्दाश्त से फाजुल हो गया, इसलिए अब और भी मंत्री साथ आएंगे क्या? अब वो हम जाने दूसरा मंत्री ना, जिसको ताकत होगा आएगा, जिसको नहीं होगा नहीं आएगा, जिसको बड़ा बंगला का चाहत होगा वो रहेगा, जिसको 5-6 गो गाड़ी के साथ चलने का होगा वो रहेगा। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश किस बारे में? नहीं, इस बारे में कहने से कोई फायदा नहीं, छोड़िए उस बात। कोई भी विभाग के अधिकारी नहीं सुनते, चपरासी सुनता ही नहीं तो अधिकारी की बात करते। चलिए। तो सुन लिया आपने कि मदन सहनी कह रहे हैं साफ साफ अपने विभाग के अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं। विभाग के जो सबसे सीनियर अधिकारी, यानी मंत्री के बाद जो नंबर 2 होता है विभाग का, जो विभाग के जो समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव है अतुल प्रसाद, उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अतुल प्रसाद उनकी नहीं सुनते हैं। और स्नेहा, अगर जिस तरह से जो उनका अधिकारी है, जो विभाग का नंबर 2, वो उनकी नहीं सुनता है, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि वो चपरासी भी उनकी नहीं सुनते हैं, इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं। जिस तरह से नीतीश सरकार पर आरोप लगता रहा है, सीएम नीतीश पर आरोप लगता रहा है कि अफसरशाही को उन्होंने बढ़ावा दिया है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं अफसरशाही का ये नमूना दिखा रहे हैं
पिछले दिनों याद होगा कि जब जनक राम मंत्री बने थे बीजेपी कोटे जी। से, तो वो जब पहुंचे थे तो उनका स्वागत अवभगत करने के लिए कोई उनके नहीं जो है। विभाग की अधिकारी थी वो नहीं पहुंची जी। थी, तो उस वक्त भी बवाल हुआ था। तो उस वक्त भी उन्होंने ये जो बात कही थी, जाति से भी जोड़ा था कि मैं नीची जाति से आता हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। और मदन सहनी भी कुछ आज वैसा ही कह रहे जी। हैं। तो मदन सहनी का दिल का दर्द तो निकल के जरूर आया है, पर स्नेहा जिस तरह से, इतना आसान भी नहीं है कि मदन सहनी का दिल का जो दर्द है इस तरह से निकल रहा है अपने अधिकारी के प्रति। कहीं ना कहीं स्नेहा आज इन बातों को भी हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का बयान आया। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया है उन आरोपों से जोड़ेंगे अगर तो समझ में आ जाएगा कि सारा खेल क्या। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने क्या कहा, हम अपने दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं, बता देते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उसके बाद उसके क्या मायने हैं। तो सुन लीजिए आप कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो बीजेपी के विधायक हैं, जो हमेशा सरकार पर हमला बोलते हैं, अपनी ही सरकार पर, तो इस बार तो बड़ा हमला बोला उन्होंने और थोड़ी देर बाद मंत्री के इस्तीफे की खबरें भी आ गई। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू क्या कह रहे हैं पहले सुन लीजिए। अधिकतर खास करके बीजेपी का अधिकतर मंत्री 80% मंत्रियों ने पैसा लिया, ट्रांसफर बोलता जट के लिया पैसा, एकदम चेज कर के लिया, बुला के, जिसका ना पोस्टिंग हो रहा है उसको बुला खबर करवा के और ये करवा के सबसे वसूला गया पैसा। जेडीयू में तो थोड़ा नीतीश जी का नियंत्रण है मंत्रियों पर, तो वो मंत्री जो जानते हैं वो अपना ये है, वो जो कुछ मंत्री एक आध मंत्री जो नए आए हैं, दूसरे पार्टी से आए हैं, जो अभियंत्रण विभाग टाइप का, वो मतलब अब निर्माण से संबंधित विभाग का मंत्री है, जो हाईफाई मंत्री है, दूसरे पार्टी से आए हैं, उनके बारे में हमको पता चला कि कितने अभियंता सीनियर से लेके और सुपरियर तक कितने लोगों से भरपूर पैसे का दोष लिए है। सुन लिया आपने कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का क्या कहना है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से खेल चल रहा है, मंत्रियों का ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जा रहे हैं। अब आपको बताएं, स्नेहा, जून का महीना चल रहा है, जून के महीने में आखिरी वक्त में ट्रांसफर पोस्टिंग बड़े पैमाने पर होता है पूरे बिहार में। और आपको बताएं कि अगर कल से आज तक में लगभग 2000 से ज़्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं। बीडीओ, सीओ और डीपीओ और डीईओ, जितने तमाम तरह के जो पद हैं, तमाम पदों पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है। ये खबरें आ रही हैं कल से, और इसी ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बात कर रहे हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। और उनका कहना है, वो जेडीयू कोटे पर तो आरोप लगा रहे हैं, जेडीयू कोटे के मंत्रियों पर, अपने बीजेपी कोटे के मंत्रियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। उनका साफ कहना है, बीजेपी पर बल्कि ज्यादा उनका आरोप है कि बीजेपी कोटे के मंत्री माल कमा रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में। और अब जो है जेडीयू कोटे के मंत्री का जिस तरह से इस्तीफे की पेशकश आई, तो इसलिए अगर दोनों बातों को अगर जोड़े तो समझ में आ जाएगा कि सारा खेल क्या है। सारा खेल क्या है ये समझ में आ जाएगा। जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी और अपने अधिकारी से नाराज नजर आ रहे हैं, अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्नेहा इसमें भी ट्रांसफर पोस्टिंग से ही मामला जुड़ा हुआ है। मंत्री जी की चाहत थी ट्रांसफर पोस्टिंग करने की, वो अपनी इच्छा से ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते थे, लेकिन प्रधान सचिव जो हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और कहीं ना कहीं मामला अटक गया और मंत्री और प्रधान सचिव जो अधिकारी हैं उनके विभाग के नंबर 1 और नंबर 2 आमने सामने आ गए। तो स्नेहा खेल तो चल रहा है। जिस तरह से बीजेपी के विधायक ने, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जो आज बात कही, वो धरातल पर दिखने लग गया। तुरंत भर में मदन सहनी का बयान आ गया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनके विभाग के जो है अधिकारी तो छोड़िए, चपरासी तक नहीं सुनते हैं। आखिर मंत्री जी इतना नाराज क्यों हो गए? मंत्री जी जेडीयू कोटे के हैं, हालांकि मंत्री पद से इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि जेडीयू छोड़ के चले जाएंगे। जेडीयू में उनकी पूरी आस्था है, नीतीश कुमार में पूरी आस्था है, पर अधिकारी से नाराज है। तो ये सारा खेल कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जो आज खोला कि अंदर में क्या कुछ हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर कितनी मलाई लूटी जा रही है। जो मंत्री हैं और खास करके बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं, वो तो खूब दनादन मलाई मार रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे का बंदरबाट हो रहा है। और अब मंत्री जी जहां मदन सहनी की अधिकारी से अगर नहीं पटी, उनकी बात नहीं बनी, तो आज वो इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। धमकी ही कर सकते हैं इसलिए, कोई अभी नीतीश कुमार ने इस्तीफा मंजूर नहीं कर लिया है, पेशकश की है उन्होंने, धमकी दे रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे, यानी अधिकारी से उनकी ठन गई है। तो साफ तौर पर स्नेहा अंदर का जो खेल है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बयान के बाद खुद ब खुद सतह पर आ गया है।
मंत्री मदन सहनी के बयान से, इस्तीफे से, की पेशकश से समझ में आ रहा है कि अंदर में क्या खेल चल रहा है, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर किस तरह से वसूली का खेल चल रहा है। मंत्री अपना पॉकेट भरना चाहते हैं और शायद मदन सहनी इसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो आज वो इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। स्नेहा, बिल्कुल, तो इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। ये सब ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो खेल है उस वजह से ये हो रहा है। लेकिन जो खबरें बाहर से सामने आ रही है कि खेल शुरू कर दिया है तेजस्वी ने, अनुराग, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अभी से ही खेल शुरू कर दिया है तेजस्वी ने। हालांकि असली माजरा जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन इससे तेजस्वी ने कैसे खेल शुरू कर दिया? जिस तरह से तेजस्वी के खेल की बात करें अगर, तो आरजेडी की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रहा है और जिस तरह से फूट दिख रहा है, जिस तरह की फूट की बात कर भी रहे थे तेजस्वी की, जो उनके अंदर ही आपस में एकमत नहीं है, या फिर मांझी की बात करें, सहनी की बात करें, सरकार के विरोध में ही बोलते रहते हैं, मांझी हो चाहे सहनी हो, और बीजेपी और जेडीयू के बीच में भी रिश्ते ठीक नहीं है। उसका भी उदाहरण उन्होंने दिया था कि जिस तरह से मैंने 10 लाख नौकरी की बात की तो बीजेपी ने 19 लाख रोजगार की बात कर दी। इस बीच नीतीश कुमार कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 लाख नौकरी दी जा सके, अब बीजेपी 19 लाख की बात कर रही है, तो कोऑर्डिनेशन तो उन दोनों के बीच नहीं है। तो समझ में आ रहा है, तेजस्वी यादव बार बार बोल रहे हैं, तो अब जो जिस तरह से ये हंगामा खड़ा हो गया है, तो उसके बाद निश्चित तौर पर अब विपक्ष के लिए पक्ष मजबूत हो गया। बिल्कुल, और विपक्ष को बैठे बैठा एक और मौका मिल गया है, और अब तो विपक्ष की तरफ से बयान भी सामने आने लगे हैं कि खेल शुरू हो गया है, अब सरकार गिर ही जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के इस दावे में कितनी सच्चाई है। क्या सचमुच विपक्ष का ही ये खेल है या फिर आपस में मतभेद का ये माजरा है? अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।